इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर में पोस्ट एडवर्टाइज हुई है। नॉन टीचिंग पोस्ट है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में आप चेक कर सकते हो। सबसे पहले जो पोस्ट है वो सीनियर सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर की पोस्ट है, एक ही ये पोस्ट है, अनरिजर्व है। फिर जो दूसरी पोस्ट है वो है सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर। इसमें भी आप देखिए दो पोस्ट निकली है, एक डीसीई और एक डीईई। डिप्यूटी रजिस्ट्रार की दो पोस्ट एडवर्टाइज हुई हैं। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की, असिस्टेंट काउंसलर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार लाइब्रेरी, हॉल मैनेजमेंट ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर वीमेंस के लिए निकली है। यहाँ पे देख लीजिए आप। असिस्टेंट स्पोर्ट्स ऑफिसर की भी पोस्ट निकली है। जूनियर टेक्निकल सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट निकली है, एक तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में और दूसरी आपकी डीन ऑफ एकेडमिक अफेयर्स जो ऑफिस है वहाँ पे। देन जो फाइनल पोस्ट है वो है आपकी जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट भी एडवर्टाइज हुई हैं। टोटल 34 पोस्ट यहाँ पे एडवर्टाइज हुई हैं। इनके लिए एज लिमिट आपका यहाँ पे इन्होंने देखिए मेंशन किया है। जितने भी सीरियल नंबर 1 से 2 हैं उनके लिए बिलो 57 ईयर्स होनी चाहिए, जबकि 3 और 4 जो पोस्ट है सीरियल नंबर 3 और 4 की, ये यहाँ पे देखिए आप जो है 3rd डिप्यूटी रजिस्ट्रार और 4th जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है। तो इनके लिए 21 से लेके 50 साल है, जबकि सीरियल नंबर 5 से लेके 9 तक 21 से लेके 45 साल है। 10 से लेके 12 जो सीरियल नंबर की पोस्ट है उनके लिए आपका 21 से लेके 35 साल है, और 13 नंबर की जो असिस्टेंट की पोस्ट है उनके लिए 21 से लेके 30 साल आपकी जो एज है वो रखी गई है। यहाँ पे अपॉइंटमेंट किस तरीके से होगा, तो ये आपका क्या है, आपका डिप्यूटेशन बेसिस पे है। पहली और दूसरे नंबर की जो पोस्ट है उनके लिए 5 साल का जो है कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। 3 से लेकर 13 तक की जो पोस्ट है वो रेगुलर बेसिस की पोस्ट है, मतलब रेगुलर पोस्ट रहेंगी। इसमें देखिए आपकी क्वालिफ़िकेशन जब जो सबसे पहले नंबर की जो कैटेगरी की पोस्ट थी उसके लिए जो मास्टर डिग्री मांगी है सिविल में, इलेक्ट्रिकल में, किसी भी यूनिवर्सिटी से 18 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। या तो आपके पास फर्स्ट क्लास डिग्री होनी चाहिए सिविल में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और उसी के साथ 20 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पे और भी जो है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के जो एक्सपीरियंस है वो मांगे गए हैं। देन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर की जो पोस्ट है उसके लिए भी मास्टर डिग्री मांगी है और 13 साल का इसमें एक्सपीरियंस काम करने का मांगा है। देन डिप्यूटी रजिस्ट्रार की जो पोस्ट है उसमें भी आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन में तो मास्टर डिग्री ही मांगी है, ठीक है। और इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस असिस्टेंट रजिस्ट्रार आपने काम किया होना चाहिए, या तो 9 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर का, 6,000 या उसके अबाव ग्रेड पे में, तो भी आप डिप्यूटी रजिस्ट्रार की पोस्ट भर सकते हो। इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट में और अदर इंस्टीट्यूशन जो है हायर एजुकेशन के वहाँ पे आपका होना चाहिए। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पे दी हैं। एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग के लिए मास्टर डिग्री सिविल में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए और 8 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। या तो 10 साल का एक्सपीरियंस के साथ फर्स्ट क्लास डिग्री होनी चाहिए आपकी सिविल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। मतलब अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है तो 8 साल का एक्सपीरियंस, अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो 10 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने इसमें मांगा है, ठीक है। ये आपके हो गए। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस भी दी गई हैं यहाँ पे। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, आप चेक कर सकते हैं डिटेल में। असिस्टेंट काउंसलर की जो पोस्ट है उसके लिए एमफिल होनी चाहिए क्लिनिकल साइकोलॉजी में, ठीक है। या तो एमए होनी चाहिए क्लिनिकल साइकोलॉजी में, एमएससी क्लिनिकल साइकोलॉजी, एमए साइकोलॉजी, ये सारे यहाँ पे इन्होंने दिए हैं। इसी के साथ आपको 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस भी मेंशन की गई हैं। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए एमएससी डिग्री होनी चाहिए आपके पास और 8 साल का काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी असिस्टेंट रजिस्ट्रार सेम है, यहाँ पे एमएससी मांगे, जो मास्टर डिग्री मांगी है। हॉल मैनेजमेंट ऑफिसर के लिए भी मास्टर डिग्री आपकी होटल मैनेजमेंट में होनी चाहिए और उसके जो अलाइड एरियाज़ होते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये मांगी और 5 साल का आपका काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिज़ायरेबल में इन्होंने मांगा है कि हॉस्पिटैलिटी होटल मैनेजमेंट में आपका काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। तो ये सारे ही आपकी नॉन टीचिंग पोस्ट हैं, मतलब कि जो ऑफिस वाली पोस्ट है वही है। मेडिकल ऑफिसर एमबीबीएस आपको होना चाहिए, ठीक है। एमसीआई रिकॉग्नाइज पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और कंप्यूटर लिटरेसी आपकी होनी चाहिए। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ये आपके असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर वुमेन के लिए है। यहाँ पे ग्रेजुएट आप होने चाहिए और 5 साल का काम करने का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। कोई अगर रिटायर्ड, रिलीज्ड, सर्विस सीनियर, नॉन कमिश्नर्ड ऑफिसर है
जूनियर कमीशन ऑफिसर था आर्मी में, मतलब कोई फीमेल नेवी में, एयरफोर्स में, वो डिज़ायरेबल रहेगी यहाँ पे। ये जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी यहाँ पे दी गई हैं। असिस्टेंट स्पोर्ट ऑफिसर के लिए आपकी फ़िज़िकल एजुकेशन में ग्रेजुएशन होनी चाहिए, यानी बीपीएड आपने की होनी चाहिए आपकी, ठीक है। और इसमें डिज़ायरेबल में आपके पास सर्टिफिकेट या लाइसेंस होना चाहिए नेशनल इंटरनेशनल फेडरेशन का। 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको, ठीक है। और यूनिवर्सिटी स्टेट लेवल पे आपने कोई रिप्रेजेंटेशन किया होना चाहिए, तभी आप स्पोर्ट्स की जो पोस्ट है उसके लिए एलिजिबल हो। जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के लिए एमसीए, एमएससी, बीटेक, बीई आपकी होनी चाहिए। और अगर ये नहीं है तो बीएससी होनी चाहिए रिलेवेंट डिसिप्लिन में। इनमें से किसी में आपकी बीएससी होनी चाहिए, बैचलर डिग्री, और 2 साल का काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। या तो आपने डिप्लोमा किया हो और 3 साल का आपके पास जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप ये भर सकते हो। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की जो पोस्ट है उसके लिए अलग से क्वालिफ़िकेशन मेंशन की गई हैं। बीई बीटेक आपकी होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में या आईटी में होनी चाहिए, और 3 साल का काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने एमसीए की है और 5 साल का एक्सपीरियंस है, तभी भी आप ये पोस्ट भर सकते हो। डिज़ायरेबल में बहुत सारी क्वालिफ़िकेशन मेंशन की गई हैं, यानी ये तो ज़रूरी होनी ही चाहिए इनमें से कोई एक क्वालिफ़िकेशन। तो लेकिन अगर यहाँ से आपके पास क्वालिफ़िकेशन होगी तो आपको ये प्रेफ़रेंस देंगे, ठीक है। ये जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। डीन ऑफ एकेडमिक अफेयर्स के लिए आपने देखे यहाँ पे बीटेक बीई होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में, इंजीनियरिंग में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो एमसीए होना चाहिए, एमएससी होना चाहिए या बीएससी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद 5 ईयर्स एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, ठीक है। आपके पास नॉलेज अच्छी होनी चाहिए सॉफ्टवेयर रिलेटेड, जो एकेडमिक ऑफिस में आपके सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं उनका आपको जो है अच्छा काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली है, जूनियर असिस्टेंट जो है आपके, ये आपके बैचलर डिग्री होनी चाहिए विद नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। बैचलर डिग्री कोई किसी के पास है और कंप्यूटर आपको आता है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं जूनियर असिस्टेंट के लिए। बैचलर डिग्री विद मिनिमम 50% मार्क्स एंड 2 years ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग एस्टेब्लिशमेंट मैटर्स, R&D, लीगल, परचेज एंड इम्पोर्ट, अकाउंट, ऑडिट, हॉस्पिटैलिटी। ये आपके पास अगर है तो आपको डिज़ायरेबल है, आपको ये मतलब कि वरीयता दी जाएगी। ये जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस भी मेंशन किए गए हैं। आपको 31 जनवरी तक ये फॉर्म ऑनलाइन भरना है, 31 जनवरी 2025 तक। और ऑफिशियल इनकी ये वेबसाइट है, ठीक है, www.iitk.ac.in पे आप जाके इन्फोसेल रिक्रूटमेंट इसमें जाएंगे आप, और ऑनलाइन ही यहाँ पे लिंक आपको मिल जाएगा फॉर्म भरने के लिए। आपको ऑनलाइन ही फॉर्म भरना है, ऑफलाइन ये फॉर्म नहीं भरा जाएगा, ठीक है। तो लास्ट डेट 31 जनवरी 2025 है। ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो आप एक बार देख लीजिएगा। ये आपकी जो है फ़ी रहेगी, जो आपके ग्रुप ए की जो पोस्ट हैं, ग्रुप ए की मतलब जो सीरियल नंबर 1 से लेकर 9 तक जो पोस्ट ऊपर हमने बताई थी, उनके लिए 1000 रुपये है और 500 रुपये है SC/ST के जो एप्लीकेंट है। इसके अलावा बी और सी, ग्रुप बी और सी की पोस्ट हैं सीरियल नंबर 10 से लेकर 13 तक, इसके लिए 700 रुपये। आपके अदर कैटेगरी जितने भी है, जनरल हो गए, OBC हो गए, उन सब के लिए 350 रुपये है SC/ST कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। जो PWD कैंडिडेट है और फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए कोई भी फ़ीस नहीं है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के आपके हों, ठीक है। फ़ी आपकी नॉन रिफंडेबल है। फ़ी आप एक बार पे कर दी तो आपको वापस नहीं होगी। ये मोस्टली फॉर्म्स में तो ऐसे ही होता है। ये आपके जो है एज है, ठीक है, जो कैटेगरी वाइज आपकी एज इन्होंने मेंशन की है, ये आपको देख लेनी है यहाँ पे। और आपका जो है फॉर्म ऑनलाइन आपको भरना है। तो ये सारा डिटेल एडवर्टीज़मेंट हो गया है आपका। इस एडवर्टीज़मेंट को डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे जाके आप ये फॉर्म भर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।